चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने राशन कार्ड के सभी सदस्यों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तक इसे पूरा करना जरूरी है। असर: यदि परिवार के किसी सदस्य की ई-केवाईसी नहीं होती है तो 1 जनवरी 2026 से उस सदस्य का राशन मिलना बंद हो सकता है या पूरा कार्ड भी ब्लॉक किया जा सकता है। कैसे करें? आप अपने नजदीकी कोटेदार रेशन डीलर के पास जाकर ई-पोस मशीन पर बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर इसे मुफ्त में करवा सकते हैं। 2. अपात्रों के नाम हटाना और नई लिस्ट 2025। यूपी सरकार ने नई पात्रता सूची एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी की है। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सत्यापन वेरिफिकेशन किया गया है। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियों को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। 12वीं तक के स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उझानी क्षेत्र स्थित पिपरौल गांव में इन दिनों कुत्ते के काटने की एक अजीबोगरीब घटना के बाद से भारी दहशत का माहौल है। दरअसल करीब 1 सप्ताह पहले गांव की एक भैंस को पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिसके कुछ दिनों बाद उस भैंस की मौत हो गई। चिंता की बात यह रही कि भैंस की मौत से पहले 23 दिसंबर 2025 को गांव में आयोजित एक 13वीं के भोज में उसी भैंस के दूध से बना रायता परोसा गया था। जैसे ही ग्रामीणों को पता चला कि जिस भैंस का दूध उन्होंने पिया वो रेबीज से संक्रमित हो सकती थी, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इस खबर के फैलते ही शनिवार और रविवार को लगभग 200 से 250 ग्रामीण आनन फानन में उझानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC पहुंचे और एहतियात के तौर पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई। बदायूं के मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने बताया कि हालांकि उबले हुए दूध से रेबीज फैलने का खतरा न के बराबर होता है, फिर भी लोगों के डर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप लगा रही है और काउंसलिंग कर रही है। प्रशासन ने लोगों से पैनिक न करने की अपील की है, लेकिन ग्रामीणों में संक्रमण को लेकर अभी भी काफी चिंता देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सासनी क्षेत्र में 29 दिसंबर 2025 की सुबह घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हुआ। आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर स्थित जरैया मोड़ के पास एक रोडवेज बस और DPS स्कूल की बस के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। ये दुर्घटना सुबह करीब 9 बजे हुई, जब विजिबिलिटी दृश्यता काफी कम थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूल बस ने एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी सामने से आ रही रोडवेज बस से उसकी टक्कर हो गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त स्कूल बस खाली थी और उसमें कोई भी बच्चा सवार नहीं था। इस टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें स्कूल बस का चालक कलवेंद्र, परिचालक रोहतान सिंह और रोडवेज बस में सवार एक 65 वर्षीय महिला यात्री संतोषी शामिल हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को सासनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC भेजा, जहां से उन्हें गंभीर हालत में हाथरस के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। जो उम्मीदवार इस पद के लिए इच्छुक हैं, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in का लिंक पर जाकर 28 जनवरी 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 28 जनवरी ही रखी गई है, जबकि फॉर्म में किसी भी प्रकार के संशोधन करेक्शन के लिए 4 फरवरी 2026 तक का समय दिया गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत हुए 40 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। इस धोखाधड़ी में जालसाजों ने बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसी जमीनों का बीमा कर क्लेम हड़प लिया जहां कभी खेती ही नहीं हुई। जांच में खुलासा हुआ है कि नदी, नाले, पहाड़, जंगल और बंजर भूमि को उपजाऊ जमीन दिखाकर कागजों पर फसल बोई गई और फिर उनका बीमा कराकर करोड़ों रुपए का मुआवजा निकाल लिया गया। इस घोटाले का जालौन कनेक्शन भी सामने आया है, क्योंकि पकड़े गए कई आरोपी और लाभार्थी जालौन जिले के रहने वाले हैं। प्रशासनिक कार्रवाई के तहत अब तक इस मामले में 32 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें बीमा कंपनी IFF कोटोकियो के जिला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी और कई CSC केंद्र संचालक शामिल हैं। पुलिस की जांच में ये भी पाया गया कि करीब 52,000 से अधिक ऐसी संदिग्ध पॉलिसियां थीं, जिन्हें अब निरस्त कर दिया गया है। किसान नेताओं का आरोप है कि इस घोटाले में केवल बाहरी लोग ही नहीं, बल्कि बैंक और राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी हो सकती है। फिलहाल बांदा और आसपास के जिलों में भी लाभार्थियों के खातों की सघन जांच के आदेश दिए गए हैं, ताकि इस तरह के अन्य फर्जीवाड़ों को पकड़ा जा सके। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी सहित कई जिलों के जिलाधिकारियों, DM ने
कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को 1 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश दिया है। शीतकालीन अवकाश विंटर वेकेशन उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों, प्राइमरी और जूनियर में आधिकारिक शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर से राज्य के सभी सरकारी स्कूल 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे और 15 जनवरी 2026 को दोबारा खुलेंगे। जिलों के अनुसार अपडेट, विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर भी छुट्टियां घोषित की गई हैं। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2026 से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों और नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है। नए साल की शुरुआत के साथ ही तेल विपणन कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रसोई गैस की नई दरें जारी करेंगी। वर्तमान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी को देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि घरेलू और कमर्शियल दोनों प्रकार के सिलेंडरों के दामों में कुछ कटौती हो सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में वर्तमान में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत लगभग 890 रुपए से 930 रुपए के बीच बनी हुई है। दामों के अलावा 1 जनवरी से केवाईसी, ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग से जुड़े नियमों में भी सख्ती देखी जा सकती है। सरकार का लक्ष्य उन उपभोक्ताओं की पहचान करना है जो अब भी सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं या जिनके पास एक से अधिक कनेक्शन है। इसके साथ ही कमर्शियल गैस के उपयोग को लेकर नए सुरक्षा मानक भी लागू किए जा सकते हैं। 1 तारीख की सुबह 6 बजे आधिकारिक तौर पर नई कीमतों की घोषणा की जाएगी, जिससे ये स्पष्ट होगा कि नए साल में आम जनता की रसोई के बजट पर कितना असर पड़ेगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली कई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 2025 और 2026 में पूरी होने जा रही हैं, जो दोनों क्षेत्रों के बीच की दूरी और ट्रैफिक को काफी कम कर देंगी। सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ रैपिड रेल RRTS है, जिसके 82 किलोमीटर लंबे पूरे रूट को 2026 तक चालू करने का लक्ष्य है। वर्तमान में न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक ट्रेनें चल रही हैं और जल्द ही सराय काले खां से कनेक्टिविटी जुड़ने के बाद दिल्ली से मेरठ का सफर मात्र 45-50 मिनट में पूरा हो सकेगा। इसके अलावा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम भी अंतिम चरण में है, जिसका जनवरी 2026 में उद्घाटन होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB की ओर से कांस्टेबल भर्ती को लेकर दिसंबर 2025 के अंत में बड़ी हलचल है। वर्तमान अपडेट्स के अनुसार राज्य में 22,000 से 25,000 के बीच नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पदों की संख्या, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और बोर्ड के संकेतों के अनुसार लगभग 22,605 पदों पर भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2025 के अंत या जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। पद के प्रकार, इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस, PS बड़ी E, PAC, विशेष सुरक्षा बल, UPSSF और जेल वार्डर के पद शामिल होंगे। आवेदन, नोटिफिकेशन जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया uppbpb.gov.in का लिंक पर शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 68 लाख के गबन का खुलासा हुआ है, जिसमें 9 बैंक मैनेजरों, 3 बीमा कर्मचारियों और 32 फर्जी किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से भूमिहीन किसानों के खातों में लाखों का क्लेम भेजा गया। अब पुलिस प्रशासन इसकी गहन जांच में जुट गया है। उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से जारी ताजा अपडेट्स दिसंबर 2025 के अंत तक के अनुसार स्थिति कुछ इस प्रकार है। यूपी के अधिकांश जिलों में अत्यंत घने कोहरे का अलर्ट जारी है। दृश्यता विजिबिलिटी कई जगहों पर 50 मीटर से भी कम रह गई है, जिससे यातायात और ट्रेनों की रफ्तार पर बुरा असर पड़ा है। शीतलहर, कोल्ड वेव, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर सहित पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। मेरठ और इटावा जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। IMD की चेतावनी, मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं। नए साल की शुरुआत भी कड़ाके की सर्दी के साथ होने की संभावना है। यूपी सरकार ने बकायेदारों के लिए बिजली बिल राहत योजना शुरू की है, जो 1 दिसंबर 2025 से लागू है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। ब्याज माफी, घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं 2 किलोवाट तक घरेलू और 1 किलोवाट तक कमर्शियल के लिए 100% ब्याज सरचार्ज माफ किया जा रहा है। मूलधन में छूट, यदि आप 31 दिसंबर 2025 तक पंजीकरण कराते हैं तो आपको मूल बकाया राशि पर 25% की भारी छूट मिलेगी। अगले चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पंजीकरण पर मूलधन में 20% छूट मिलेगी। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक पंजीकरण पर मूलधन में 15% छूट मिलेगी। किस्त की सुविधा, बकाया बिल को किस्तों में जमा करने का विकल्प भी उपलब्ध है।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में ऑनलाइन ऑर्डर और ई-कॉमर्स गतिविधियों को लेकर दिसंबर 2025 के अंत में कुछ महत्वपूर्ण खबरें और अलर्ट सामने आए हैं। ऑनलाइन ऑर्डर के नाम पर 80,000 रुपए की ठगी। गाजीपुर के जंगीपुर थाना क्षेत्र से ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है। एक महिला ने ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया था, जिसके बाद उनके पास एक फर्जी कस्टमर केयर का कॉल आया। जालसाज ने डिस्काउंट और रिफंड का झांसा देकर महिला के खाते से 80,000 रुपए उड़ा लिए। साइबर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी और सेवाएं। गाजीपुर शहर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का चलन काफी बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार को लेकर दिसंबर 2025 के अंत में कई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य सरकार का मुख्य ध्यान गंगा एक्सप्रेसवे को पूरा करने पर है, जो 594 किलोमीटर लंबा और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे दिसंबर 2025 तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मेरठ से प्रयागराज की दूरी मात्र 6 घंटे में तय की जा सके। इसके साथ ही गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 700 किलोमीटर के लिए जमीन अधिग्रहण और सर्वे की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जो पूर्वी यूपी को सीधे पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर से जोड़ेगा। बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए सरकार ने जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु 1246 करोड़ रुपए के नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी दे दी है। साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का संचालन शुरू हो चुका है और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के 2026 की शुरुआत तक तैयार होने की उम्मीद है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।